नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन के जरिए आला अफसरों को दिए दिशा निर्देश। राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा का हुआ उज्जैन आगमन, हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया स्वागत। निर्माणाधीन 9 टंकियों में से एक लोकार्पण के पूर्व ही हुई लीकेज, आंसू बहाती टंकी कह रही है भ्रष्टाचार की कथा। उत्तर प्रदेश के 2 साइबर ठगी करने वाले हत्थे चढ़े उज्जैन पुलिस के। और पत्रकारों ने ज्ञापन दिया कि पुलिस और प्रेस की संयुक्त कार्रवाई में वाहनों पर लिखे प्रेस शब्द को किया जाए सत्यापित। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अफसरों को दिए निर्देश, कानून व्यवस्था पर बरतें सख्ती। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश भर के उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पत्थरबाजी की घटनाओं को शासन कतई सहन नहीं करेगा। इस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। इसे उच्च स्तर से लेकर छोटे से छोटे स्तर पर कार्रवाई की जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अफसरों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें अपनी ड्यूटी के लिए न केवल चाक चौबंद रहना जरूरी है, बल्कि वे अपने कर्तव्य निर्वहन में भी ईमानदार रहें। इस अवसर पर संभाग आयुक्त संदीप यादव, जिलाधीश आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सारे उच्च अधिकारी मौजूद थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यात्रा का हुआ उज्जैन आगमन, नगर भ्रमण और महाकालेश्वर दर्शन के पश्चात हुई रवाना। देश की युवा शक्ति में राम भक्ति और धार्मिक जागृति के उद्देश्य से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यात्रा का आयोजन किया गया है। 11 जनवरी को चित्रकूट से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज नगर पहुंची। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। इसका युवा जागृति यात्रा है। ये श्री राम जी की कर्मभूमि से शुरू हुई है, मतलब चित्रकूट से, और जन्मभूमि मतलब अयोध्या में जाके समाप्त होगी। इसके द्वारा युवाओं को एक जागृति उत्पन्न करना कि राम मंदिर के लिए वो जितना प्रयत्न हो सके और अच्छे प्रयत्न करें और भव्य मंदिर बनाने में सहयोग करें और जन जागरण इसके द्वारा जागृत हो। आज उज्जैन में आइए, उज्जैन में क्या कार्यक्रम है? आज उज्जैन में उनका स्वागत किया गया और पूरे नगर में उसका भ्रमण करवाकर महाकाल दर्शन करने के बाद फिर उनको इंदौर के लिए प्रस्थान करवाया जाए। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से 9 पेयजल टंकियों का निर्माण किया जा रहा है, मगर इनके निर्माण की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शहर में पेयजल आपूर्ति को सुलभ बनाने के लिए करोड़ों की लागत से नगर के 9 क्षेत्रों अलकापुरी, ऋषि नगर, विक्रम नगर, ढांचा भवन, शकरवासा, महेश नगर, सांदीपनी नगर, जूना सोमवारिया व कानीपुरा में पेयजल टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे कैमरे की नज़र जब अलकापुरी उद्यान में निर्मित पेयजल टंकी पर पड़ी तो वह लोकार्पित होने के पूर्व ही अपनी दशा पर आंसू बहाती देखी गई। टंकी में लीकेज होने से पानी झरता देखा गया। जब हमने इस संबंध में जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो वे कैमरे से बचते दिखाई दिए और दूरभाष पर कहा कि अभी तो टंकी की टेस्टिंग चल रही है। इस तरह इन टंकियों के निर्माण की गुणवत्ता पर ही सवालिया निशान लग रहा है और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। थाना नागझिरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे ठगों को पकड़ा जो मोबाइल के जरिए करते थे ऑनलाइन ठगी। विगत 5 जुलाई 2020 को बैंक ऑफ इंडिया शाखा नागझिरी मनीषा भार्गव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रुक्मणी मारुति शोरूम के मैनेजर संजय बाहेती के नाम से रुक्मणी मोटर्स के खाते में 2,70,000 रुपए आरटीजीएस करवाए। बैंक के द्वारा जब रुक्मणी मोटर्स से इस बाबत जानकारी ली तो उन्होंने किसी भी प्रकार के आरटीजीएस करने से इनकार कर दिया। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किए गए इस मामले की जब पुलिस ने छानबीन की तो कुलदीप पिता इसम पाल उम्र 24 वर्ष निवासी मेरठ उत्तर प्रदेश पाया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे की गई पूछताछ में उसने एक और आरोपी पुनीत पिता बैजराम उम्र 34 वर्ष निवासी गाजियाबाद का भी नाम उगला। ये दोनों शातिर साइबर अपराधी किसी भी फर्म अथवा व्यक्ति का मोबाइल नंबर मास्क कर लेते थे, जिससे ट्रू कॉलर पर चाहे गए व्यक्ति का नाम आ जाता और ट्रू कॉलर पर विश्वास होने से अपराध घटित हो जाते। इन अपराधियों से पुलिस और भी पूछताछ करेगी।
इसमें महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो आरोपी है, आरोपी बैंक के माध्यम से जो कस्टमर, ऐसे कस्टमर जो डेली उनका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, उनका डाटा लेते हैं, उसके बाद उसके नाम से कॉल करते हैं और फिर अपना कोई भी जो अकाउंट है उसमें पैसे को ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और जो खाता है वो खाता पूरी तरह से फर्जी रहता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो फर्जी रहते हैं। कई बार इस प्रकार धोखाधड़ी की राशि को ATM के माध्यम से ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक आरोपी की और जानकारी लगी है। इसको पुलिस PR लेकर के और फिर गाजियाबाद जा रही है। जो मेन कॉलर है, जो मेन फ्रॉडस्टर है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। उसके लिए आज टीम रवाना की जा रही है। वाहनों पर प्रेस शब्द के दुरुपयोग से तंग आकर पत्रकारों ने ज्ञापन दिया। कहा पुलिस और पत्रकार मिलकर चलाएं मैदानी सत्यापन कार्रवाई। अर्थशास्त्र का यह कथन नकली सिक्के असली सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, तो भला प्रेस कैसे अछूती रह सकती है। यही वजह है कि जितने वास्तविक पत्रकार समाचार जगत में शहर में नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा वाहन शहर की सड़कों पर दनदनाते रहते हैं जिन पर प्रेस लिखा होता है। इसी स्थिति से तंग आकर सिटी प्रेस क्लब ने प्रभावी कदम उठाते हुए एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह को दिए ज्ञापन में मांग की है कि पुलिस पत्रकार संयुक्त रूप से जमीनी मुहिम चलाए जिसमें ऐसे वाहनों को सत्यापित किया जाए जिस पर प्रेस लिखा हो। इसके लिए प्रत्येक समाचार पत्र और चैनल के कार्यालय से उनके स्टाफ की जानकारी मय वाहन नंबर के मंगवाई जाए ताकि प्रामाणिक सत्यापन हो सके। अपनी बात रखते हुए सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी ने बताया, आज जो है सिटी प्रेस क्लब द्वारा और सारे पत्रकारों द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उज्जैन में और पूरे ज़िले में प्रेस लिखे जो वाहन है, जो अनैतिक रूप से लोगों ने लिख रखा है, जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी लोडिंग गाड़ियां हैं, सामान ढोने वाले 4 व्हीलर हैं, कारें हैं, बाइक हैं, उन पर ऐसे 500 से 1000 वाहन हैं जो शहर में घूम रहे हैं, संदिग्ध हैं। उन पर कार्रवाई के लिए हमने आज एक ज्ञापन दिया है कंट्रोल रूम पर। बड़ी संख्या में प्रेस के लोग थे। इसके साथ ही ये भी मांग की है कि कुछ फर्जी पत्रकार भी हैं जो ID लेकर घूमते हैं, कुछ फर्जी संगठन हैं जो चंदा वसूली कर रहे हैं और पैसे में कार्ड बना कर दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। इसमें ये बात हुई है, ये सहमति बनी है कि आने वाले 1 माह तक पुलिस के साथ मिलकर, उज्जैन के पत्रकार मिलकर एक अभियान चलाएंगे। उज्जैन के कुछ पॉइंट्सों पर जांच होगी वाहनों की, और सबसे पहले जो मुख्य संस्थान हैं, जो चैनल्स हैं, यहाँ जितने कर्मचारी रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, उनके वाहनों के नंबर लेकर हम पुलिस टीम को देंगे। और जब जांच शुरू होगी, अभी 2 दिन का भाजपा का अभ्यास वर्ग भी है उज्जैन में, इसके बाद संभवतः 15 फरवरी से 15 मार्च तक पूरे शहर में, ज़िले में अभियान चलेगा। और इस दौरान पहले निवेदन करेंगे कि ऐसे जिन्होंने प्रेस लिखा रखा है फर्जी रूप से, रोक जमाने के लिए वो खुद इसको अपने हटा लें, और नहीं तो फिर जब्ती की कार्रवाई के लिए सहमति बनी है पुलिस विभाग से। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए थे। बड़नगर रोड पर 2 कारों में हुई सीधी भिड़ंत, 1 व्यक्ति की हुई मौत और 6 व्यक्ति हुए घायल। थाना इंगोरिया क्षेत्र अंतर्गत बड़नगर रोड पर 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कारों का कचूमर निकल गया। कार में फंसे घायलों को निकालने के लिए वाहनों को गैस कटर से काटना पड़ा। इस हादसे में एक व्यक्ति जिब्रिल अली की मौके पर ही मौत हो गई। उसके 2 साथी मोहम्मद रशीद और अब्दुल हफीज गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उधर दूसरी कार में ग्वालियर निवासी विष्णु उम्र 56 वर्ष अपनी पत्नी अर्चना, बेटे आदित्य और बहू अदिति के साथ महाकालेश्वर दर्शन के बाद बड़ौदा के लिए निकले थे कि मार्ग में यह हादसा हो गया। घायल विष्णु और उनकी पत्नी अर्चना को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मोहम्मद रशीद ने बताया, ये इंगोरिया के 1.5 किलोमीटर आगे गाड़ी वाला रॉन्ग साइड है, सामने से मार दी। 1-2 घंटे तो गाड़ी में पड़ा रहा मैं, फिर पब्लिक ने निकाला मेरे को। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 3 जन थे। 3 घायल हुए हैं क्या उसमें? अब उसका तो मेरे को उनको बढ़ने कर लेगा। कितने लोग की मृत्यु हुई? मृत्यु का मेरे को ही नहीं मालूम किसकी हुई किसकी नहीं, मेरे को पता ही नहीं। घटना हुई कहाँ पर है? ये इंगोरिया के उज्जैन रोड पे, इधर 2 किलोमीटर आगे। उत्तराखंड हरिद्वार में एक संत के साथ हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार के चलते अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दिया ज्ञापन।
पिछले दिनों हरिद्वार में एक संत अपने आश्रम में निर्माण कार्य हेतु कुछ पेड़ कटवाना चाह रहे थे। इस पर आपत्ति लेते हुए कुछ लोगों ने संत के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस अभद्र व्यवहार से आक्रोशित संत के स्थानीय अनुयायियों ने ज्ञापन देकर उक्त घटना का विरोध किया। घटना की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा से संबंधित उनके अनुयायियों ने बताया, पर ये तो ऐसे साधु हैं जिनको माना जाए कि इस कलयुग में साक्षात भगवान का अवतार है, और ऐसे संतों का अपमान हमारी तो आत्मा सहन नहीं कर पा रही। इससे हमारी तो ऐसी इच्छा हो रही है कि अभी कूच करा जाए हरिद्वार की तरफ और उन कमीनों को काट दिया जाए जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं, ऐसे संतों का अपमान कर रहे हैं। हमारी आत्मा तो उसे कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो हमारे संतों के साथ अपमान हो रहा है, इसलिए उत्तराखंड सरकार, हरिद्वार सरकार को इसकी ओर थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए और साधु संतों की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ नए नियम लागू होना चाहिए। अभी भी पालघर में संतों की हत्या हो चुकी है। अभी हमारे संतों के साथ भी पुलिस ने भी अभद्रता की, वहाँ के गुंडों ने भी अभद्रता की, तो ये बहुत गलत है, शर्मजनक बात है ये, और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया, हिंदू महासभा ने एक सनातनी साधु के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, तो हम इसको धन्यवाद। 2 वर्ष के अंतराल के बाद विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित होगा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल करेंगी शिरकत। विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को होगा। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की अध्यक्षता करेंगी। कुलपति अखिलेश पांडे ने बताया कि दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में करीब 240 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 फरवरी रखी गई है। समारोह में शैक्षिक वर्ष 18 और 19 के पीएचडी व डीलिट उपाधि धारकों को स्नातक व स्नातकोत्तर में टॉपर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार छात्र छात्राएं उपाधि लेने के लिए एमपी ऑनलाइन से 400 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीएचडी और डीलिट उपाधि धारकों को उपाधि शुल्क के रूप में 400 रुपये अलग से जमा कराने होंगे। काफ़ी दिनों से 2018 के बाद दीक्षांत समारोह नहीं हुआ और कोरोना के बाद विश्वविद्यालय में ये पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जो ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन होगा। इसमें ये कार्यक्रम जो है वो 20 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदया स्वयं उपस्थित होंगे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री डीपी सिंह साहब, वो इसमें सम्मिलित होंगे, वो दीक्षांत भाषण देंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन के जरिए आला अफसरों को दिए दिशा निर्देश। राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा का हुआ उज्जैन आगमन, हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया स्वागत। निर्माणाधीन 9 टंकियों में से एक लोकार्पण के पूर्व ही हुई लीकेज, आंसू बहाती टंकी कह रही है भ्रष्टाचार की कथा। उत्तर प्रदेश के 2 साइबर ठगी करने वाले हत्थे चढ़े उज्जैन पुलिस के, और पत्रकारों ने ज्ञापन दिया कि पुलिस और प्रेस की संयुक्त कार्रवाई में वाहनों पर लिखे प्रेस शब्द को किया जाए सत्यापित। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।